ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4 जीवीएफ का, ग्रेजुअली वेराइड फ्लो। ग्रेजुअली वेराइड फ्लो के बारे में जो इंट्रोडक्शन थे शुरू शुरू में वो मैं दे चुका था, उसी को अब जीवीएफ को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ रहे हैं। जीवीएफ में जैसे कि यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फिर बताता हूँ, फ्लो इन एन ओपन चैनल इज टर्म्ड एज जीवीएफ। एक फ्लो जो ओपन चैनल में होगा उसको हम जीवीएफ कहेंगे अगर उसकी डेप्थ जो है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो धीरे धीरे वेरी कर रही है। ठीक है, एक लंबे डिस्टेंस के लिए धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज आ रहे हैं उसमें, यानी कि सडन चेंज नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं बहुत लंबे डिस्टेंसेस के लिए, तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, जीवीएफ होगा। ये कॉन्सेप्ट जीवीएफ का। जो जीवीएफ हमारा होता है ये स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। जीवीएफ में जो हमारा बेड स्लोप है, एस नोट से डिनोट करते हैं बेड स्लोप को, वाटर सरफेस स्लोप है उसको एस डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं। और ऐसी एनर्जी लाइन स्लोप जो है हमारा, ये एक दूसरे से एक तरीके से यहाँ पे डिफर ज्यादा नहीं करते। मैं तुम्हें बताऊं, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ही डिफर करते हैं, यानी कि थोड़े बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे चेंज होते हैं यहाँ पे, विल ऑल डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वेलोसिटी वेराइजेस अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल। और उसका रीजन क्या है जो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज होता है, वेलोसिटी जो होती है वो बदलती रहती है, अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल जो होता है वेलोसिटी बदलती रहती है, तो सिर्फ इसी वजह से हमारे यहाँ पे इन चीजों में चेंज आते हैं, वरना ये ऑलमोस्ट क्या है, बराबर ही चीज। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें जीवीएफ की, हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन बताऊंगा, डेरिवेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट समझाने के लिए कुछ चीजें मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। एक यहाँ पे हमारे पास में है जेड वाई, अब ये वाई क्या है, ये है पी अपॉन रो जी। ठीक है, और जेड हमारा होता है, ये पूरा तुम्हारी इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन। अब यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ ये जो लाइन अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी टोटल एनर्जी की लाइन है, टीईएल। ये टोटल एनर्जी की लाइन हो गई। ये है हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि वेलोसिटी हेड है ये। उसके नीचे ये जो तुम देख रहे हो यहाँ, ये वाई लिखा है। ये जो नीचे और बना हुआ है स्लोप, थोड़ा शेडेड सा है, ये हमारा जेड है। ये हमारा इतना यहाँ पे क्या है, जेड। और ये वी स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारा वाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये डेटम है लास्ट में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास में क्या बन रही है, ये तुम देख सकते हो, ये टोटल एनर्जी की इक्वेशन है एच जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, वो हमारे यहाँ पे बन रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डी एच अपॉन डी एक्स किया। डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि हमने इसको किया कैसे। तो डी एच अपॉन डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन इसका करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे अपनी जीवीएफ की। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से, ये एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, एक्स हमारा वो डिस्टेंस है, वाई हमारी वो हाइट है, डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये डीवी अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाता है हमारा, ये चेंज है। कैसे चेंज है, ये हमारा स्लोप बताएगा एक तरीके से। भाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये जो हमारी हाइट है ये कितनी हो रही है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, ये कितनी हो रही है, तो ये है हमारा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हमें ये बता। तो ये हमारा हुआ क्या, यहाँ पे स्लोप हुआ। तो यही हमारा स्लोप, चेंज इन स्लोप इन वाटर पे। तो एस नोट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। एस नोट और एस एफ क्या है, एस नोट हमारा स्लोप है बेड का, एस एफ हमारा जो वाटर बेड, जो हमारा वाटर का सरफेस का स्लोप है वो है। ठीक, आगे देखो, यहाँ ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, अगर ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन अगर जीरो है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होने पे मैंने यहाँ पे कुछ चीज बनाई, ये तुम देख सकते हो, एक y1 बनाया, एक y2 बनाया, डेप्थ ऑफ फ्लोज ही है ये। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स डिस्टेंस के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तुम वही चीज देख सकते हो कि मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो यहाँ पे y2, यहाँ पे y1, तो यहाँ पे y2 जो है मेरा वो ग्रेटर देन y1 है, क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx जो है वो पॉजिटिव आए। समझ सकते हो इस चीज को। अब ये जो यहाँ पे जैसे ये ऊपर चला गया ना, मतलब अगर मैं आगे की बात करूँ, यहाँ पे इसको चलो सेक्शन कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे 1-1 सेक्शन हो गया और यहाँ पे हमारा 2-2 सेक्शन हो गया। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि 2-2 सेक्शन पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ज्यादा है y1 से, तो उसको हम कहते हैं राइजिंग कर्व। ये हमारा राइज हो गया ना, बढ़ गया।
तो राइजिंग कर्व कहते हैं या फिर बैक वाटर कर्व कहते हैं, दो यहाँ पे नाम होते हैं, बैक वाटर कर्व और राइजिंग कर्व। चलो ये होगा। अब कुछ उसी तरीके से दूसरा भी यहाँ पे आता है, dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है वो। यहाँ पे हमारे पास में y2 जो होता है वो y1 से कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रॉ डाउन कर्व। बहुत जगह देखने सुनने मिलेगा तुम्हें ड्रॉ डाउन कर्व, तो ड्रॉ डाउन कर्व ये होता है। ऐसी राइजिंग कर्व वो होता है जिसमें ऊपर की तरफ चलाते हैं, और उसी को हम बैक वाटर कर्व भी कहते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक हमारे पास में है डायनेमिक इक्वेशन। अभी हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमारे पास में डायनेमिक इक्वेशन। तो जीवीएफ की डायनेमिक इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, और ये जो इक्वेशन है ये रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए डायनेमिक इक्वेशन मैनिंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या है, तो वो है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस ये रहा 1 माइनस वाई एन अपॉन वाई उसकी पावर 10/3 अपॉन में फिर 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई उसकी पावर 3। ये हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द मैनिंग्स फॉर्मूला। अगर उसी तरीके से मैं चीजेस कांस्टेंट सॉरी चीजेस फॉर्मूले की बात करूं, तो डायनेमिक इक्वेशन रेक्टेंगुलर चैनल में चीजेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली होती है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस वाई एन अपॉन वाई। सब सेम होगा, बस यहाँ पे पावर 3 होगी। जैसे यहाँ पे पावर 10/3 है ना, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 10/3 है, यहाँ पे पावर नीचे में 3 होती है। ठीक है, बाकी सारा सेम। चलो ये याद रख लेना। वैसे तो इसके ऊपर बहुत रेयर सा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें जीवीएफ प्रोफाइल्स पढ़ने होते हैं। अभी ये जो जीवीएफ प्रोफाइल आया इनका जिक्र कैसे हो थोड़ा सा बताता हूँ। अभी तुमने यहाँ पे क्या देखा भाई, एक बार क्या हो रहा था कि तुम्हारा y1 वो ज्यादा है y2 से, या ये वाला केस है, और एक बार ये केस है कि भैया y1 जो है तुम्हारा y2 से छोटा है, इस तरह केस है। यानी कि दो डिफरेंट जो हमारी डेप्थ ऑफ वाटर है उनका कंपैरिजन यहाँ पे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे और भी तरह के डेप्थ के कंपैरिजन यहाँ पे होते हैं। तो उन सब के कंपैरिजन से हमारे पास में यहाँ पे कुछ जीवीएफ प्रोफाइल्स जो है वो बनते हैं। जीवीएफ प्रोफाइल का मतलब है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस प्रोफाइल का मतलब होता है, देखो कहीं पे भी अगर वाटर फ्लो रहा है, एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये तुम्हारा डेटम समझो, और यहाँ पे एक मैं बड़ा सा पत्थर अगर रख देता हूँ, और यहाँ से ऐसे वाटर जो है आ रहा था, बड़ी स्पीड से आ रहा था, तेजी से, वो जैसे ही यहाँ पे टकराएगा वो थोड़ा सा ऊपर को ऐसे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक जंप लेगा वो। तो ये जो यहाँ पे जंप लिया, ये ऑब्वियस है, ये हर बार जंप लेगा जब भी उसके रास्ते में कुछ ऐसी चीज आ जाएगी, जब भी इस तरह का कुछ बनेगा, इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी, हमेशा वाटर इस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये जो चीज है जो हमेशा होगी, एक जो पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो एक पर्टिकुलर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, उसको हम प्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो अभी फिलहाल यहाँ पे बन रहा है ये प्रोफाइल बन रहा है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या हुई कि इस तरीके से मैंने एक पत्थर रख दिया तो ये कंडीशन हुई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये प्रोफाइल बना। प्रोफाइल क्या है कि भाई पानी ने एक जंप लिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास में टोटल जो प्रोफाइल्स बन रहे होते हैं उनको हम 12 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं 12 प्रोफाइल्स हमारे पास बनते हैं। अब देखो, तो जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, अभी इन प्रोफाइल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए, आगे भी क्वेश्चन आए। तो आगे लिखा है द क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में कि पानी जो है, जो फ्लो डेप्थ है वो कैसे वेरी कर रहा है, पानी कैसे फ्लो हो रहा है, या फिर फ्लो डेप्थ जो है वो कैसे वेरी कर रहा है चैनल में, है ना। और हमें कोई भी डिटेक्ट करने में, किसी भी मिस्टेक को डिटेक्ट करने में वहां पे भी हेल्प में होती है। ठीक है, चलो अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली इसी तरह के बनते हैं। वो तुम्हें कंडीशंस देगा, वहां पे तुम्हें फ्लो प्रोफाइल जो है वो देख करके बताना होगा, या फिर गलत फ्लो प्रोफाइल जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता वो तुम्हें पहचानना होगा। वही चीज यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो किस तरीके से होता है। कुछ चीजें यहाँ पे हैं, कुछ रूल्स होंगे एक तरीके से, वो रूल्स अभी मैं सब बताऊंगा। तो किसी भी गिवन चैनल में जहां पे फिक्स्ड डिस्चार्ज होगा, फिक्स्ड तुम्हारा स्लोप होगा, एस नोट यानी कि बेड का स्लोप तुम्हारा फिक्स्ड होगा, वहां पे दो डेप्थ होंगी, एक वाई एन होगा और एक वाई सी होगा। वाई एन तुम्हारा होता है यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो, वाई सी होता है तुम्हारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो इन दोनों का ही यूज यहाँ पे होता है। वहां पे बाकी चीजें फिक्स कर दी, डिस्चार्ज फिक्स कर दिया, एन फिक्स कर दिया, एस नोट फिक्स कर दिया, बस वाई एन और वाई सी को हमने छोड़ के रखा है। अब इन दोनों डेप्थ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपने फ्लो प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे। ठीक है, एक हमारा नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है, एक हमारा यहाँ पे फिक्स्ड डेप्थ सॉरी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो।
अब जो yn है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कैसे, इस फॉर्मूले से, ये मैनिंग्स कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे मैनिंग्स कोएफिशिएंट है नीचे और ये मैनिंग्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हमेशा हम अपना yn कैलकुलेट करेंगे। yc जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? बिकॉज क्रिटिकल डेप्थ के लिए yc क्रिटिकल डेप्थ होता है, तो क्रिटिकल कंडीशन में yc हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है क्रिटिकल कंडीशन की। तो ये फ्रॉड नंबर के बराबर है, तो एफ आर की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ जो है आ जाएगा। तो yc ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए था, कल हमने ड्राइव किया था। ठीक, इतना हमने समझ लिया है। और देखो ऊपर एक चीज लिखी हुई है, इसको तुम नोट करके लिख सकते हो। एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो इज कैलकुलेटेड बाय रिप्लेसिंग एस नोट। जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको हम निकाल सकते हैं एस नोट जो होता है, उसको रिप्लेस कर दो किससे, एस एफ से। ठीक है, एस नोट तुम्हारा बेड का स्लोप है। यहाँ पे जब भी तुम्हें नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकालना होगा, यहाँ पे तुम एस नोट लोगे, ये याद रखना। अगर तुमने एस नोट की जगह पे एस एफ लिया तो तुम्हें वो एक्चुअली में उस जगह पे कितना डेप्थ ऑफ फ्लो चल रहा है वो तुम्हें बताएगा, एकदम एक्चुअल। ठीक है, ये चीजें हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखो, अब जो 12 प्रोफाइल्स हैं वो 12 प्रोफाइल्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। उन 12 प्रोफाइल्स पहले ये कुछ चीजें यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मेरे पास में माइल्ड स्लोप है, सबसे पहले माइल्ड स्लोप है। कुछ स्लोप्स के बारे में तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि माइल्ड होता है ना, एक तुम्हारा स्टीप स्लोप होता है। ये सब स्लोप्स के बारे में तुम्हें नाम जो है थोड़ा डिफरेंसेस तुम्हें पता होंगे कि स्टीप स्लो है तो यानी कि वो माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा ही हो। ठीक है, अगर माइल्ड कहीं पे लिखा है एंड कहीं पे अगर माइल्डर लिखा है तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? यहाँ पे माइल्ड वाले का स्लोप जो है वो ज्यादा होगा। अगर कहीं पे स्टीप लिखा है और कहीं पे अगर स्टीपर लिखा है तो स्टीपर वाले का स्लोप जो है ज्यादा होगा। तो इस तरीके के वर्ड्स जो है आगे आएंगे। और देखो, तो स्लोप जो क्रिटिकल का होता है वो ज्यादा होता है माइल्ड के स्लोप से, एक चीज ये। नेक्स्ट, माइल्ड स्लोप है यहाँ पे। माइल्ड स्लोप में नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जो है हमारा यहाँ पे वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा है। ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से हमारा यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास में है नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा यहाँ पे कम है और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो ज्यादा है। तो ये हमारा स्टीप स्लो हो रहा है, स्टीप स्लोप जो है हो रहा है। और यहाँ पे एक हमारे पास में वाई एन इक्वल्स टू वाई सी, इसमें क्या हो रहा है, ये क्रिटिकल स्लोप हो रहा है। एक एस नोट हो रहा है हमारे पास में। एस नोट जो है ये बेड का स्लोप था, तुम लोगों को पता ही था। बेड स्लोप जो है वो कितना है, 0 है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल हो चुका है, बेड हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि ये जो चीजें तुम कंडीशंस तुम देख रहे हो ना, ये वाले कंडीशंस, इनके नाम यहाँ पे ये लिखे हैं कि ये माइल्ड स्लोप है, ये स्टीप स्लोप है, ये सब नाम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये कंडीशंस तुम्हें रट लेनी है। जब भी वाई एन ग्रेटर देन वाई सी होगा उसको हम माइल्ड स्लोप कहेंगे। जब भी हमारा वाई सी ज्यादा हो जाएगा वाई एन से, वो हमारा स्टीप स्लो हो जाएगा। क्रिटिकल स्लोप में वाई एन वाई सी के बराबर हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल वाले में एस नोट जो है वो 0 होगा। यहाँ पे वाई एन जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, याद रखना। वाई एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जब हमारा एस नोट क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि एडवर्स स्लोप है, नीचे की तरफ जा रहा है स्लोप हमारा, तब भी हमारा वाई एन क्या होगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज याद रखनी है और इन्हीं के बेसिस पे हम अपना प्रोफाइल जो है बनाते हैं। अब आगे देखो, कुछ वर्ड्स और आएंगे, ये जो बीच की चीजें हैं इसको तो तुम हटा सकते हो, ये हटा दो। अब इस पे आ जाओ, एनडीएल यहाँ पे लिखा है। एनडीएल का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल डेप्थ लाइन। सीडीएल का मतलब होता है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ठीक है, ये एनडीएल और सीडीएल हमेशा तुम्हारे जो प्रोफाइल्स होंगे उनमें आएंगे। अब सबसे पहले तुम्हारा माइल्ड स्लोप है। माइल्ड स्लोप में तुम यहाँ पे कंडीशन देखो, माइल्ड स्लोप के लिए कंडीशन हमारे पास में क्या थी कि वाई एन हमेशा वाई सी से ज्यादा होगा। तो जब यहाँ पे माइल्ड स्लोप तुम्हारा आ रहा है तो वाई एन तुम्हारा ऊपर है, वाई सी तुम्हारा नीचे। तुम खुद देख सकते हो, इसको मैं शेड कर देता हूँ। वाई एन तुम्हारा ऊपर है, वाई सी तुम्हारा नीचे है। वाई एन ग्रेटर है, वाई सी हमारा कम है। तो वाई एन हमारा क्या है, नॉर्मल डेप्थ लाइन है। वाई एन हमारा क्या है, नॉर्मल डेप्थ लाइन। यहाँ पे लिखा है देखो, नॉर्मल डेप्थ लाइन वाई एन का होता है। क्रिटिकल डेप्थ लाइन वाई सी का होता है, सॉरी। तो वाई एन हमारा यहाँ पे एनडीएल आ जाएगा, देखो ऊपर, इसी वजह से एनडीएल ऊपर आया, चूंकि वाई एन ऊपर है। वाई सी नीचे है तो इसलिए सीडीएल जो है वो नीचे आया।
ठीक। अब यहाँ पे चूंकि ये माइल्ड स्लोप है, तो इसी वजह से तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नाम आए हुए हैं, M1, M2, M3। तो ये क्या है? ये प्रोफाइल्स हैं। ये क्या है? ये प्रोफाइल्स। M1, M2, M3 प्रोफाइल्स हैं। M का मतलब यहाँ पे है माइल्ड। चूंकि माइल्ड का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे माइल्ड को हम M1 से लिखते हैं। ठीक। और यहाँ पे एक ऊपर प्रोफाइल बनेगा, तो इसलिए वन M1 हो गया। एक यहाँ पे सेंटर में है तो M2 हो गया। एक यहाँ पे है तो M3 हो गया। तो इस तरीके से टोटल हमारे प्रोफाइल्स। वाटर कैसे बिहेव करेगा वो भी अभी तुम लोगों को बताऊंगा। वाटर की कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे वो यहाँ पे बिहेव करता है, वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इतनी चीजें तुम लोगों ने समझ ली होंगी, तो बढ़िया है। अभी डाउट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास में आता है स्टीप स्लोप। माइल्ड स्लोप हमने यहाँ पे देख लिया प्रोफाइल कैसे कैसे बन रहा है। सबसे पहले एनडीएल आता है, देन सीडीएल आता है। तीन प्रोफाइल वहां पे बनते हैं, M1, M2, M3। स्टीप स्लोप में आ जाओ। स्टीप स्लोप का मतलब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो ऊपर होगा, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो नीचे होगा। सुपर क्रिटिकल फ्लो है कंडीशन, मैं अभी बता चुका था, जस्ट अभी तुम लोगों को मैंने समझाया था, एग्जांपल से बताया है। जो हम पहले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में पढ़े थे कि सब क्रिटिकल में कंडीशंस क्या होती हैं, वही कंडीशंस यहाँ पे आ रही हैं। सब क्रिटिकल में क्या क्या था हमारे पास में? एफ आर लेस देन 1, वी लेस देन वी सी एंड वाई ग्रेटर देन वाई सी। सुपर क्रिटिकल में ये वाला कंडीशन होगा जस्ट एकदम अपोजिट, एफ आर ग्रेटर देन 1, वी ग्रेटर देन वी सी एंड वाई लेस देन वाई सी। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ रहा है, तो इस सुपर क्रिटिकल फ्लो का कंडीशन। स्टीप स्लोप में अब देखो सीडीएल हमारा ऊपर आएगा। क्यों आएगा ऊपर? बिकॉज ये वाई सी है सीडीएल। एनडीएल नीचे आएगा बिकॉज ये वाई एन। तो यहाँ पे हमारे पास में एक फ्लो प्रोफाइल यहाँ पे बन रहा है ऊपर, एक यहाँ पे बन रहा है, एक हमारे पास में यहाँ पे बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे S1, S2, S3 इसीलिए लिखा गया बिकॉज स्टीप का S हमने यहाँ पे लिखा। क्रिटिकल में आ जाओ अभी, क्रिटिकल स्लोप में। क्रिटिकल में क्या होगा? एनडीएल सीडीएल के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक इस लाइन के ऊपर होगा, एक इस लाइन के नीचे होगा। तो एक C1 बना, एक C3 बना। इस चीज को याद रखना, ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे तुम C1 करो फिर यहाँ पे तुम C2 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होना है। थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले ऊपर जो होगा वो हमेशा तो 1 है यहाँ पे, ठीक है ना? वो हमारे पास में क्या है? 1 है। तुम देखो यहाँ पे, ये हमारे पास में सबसे ऊपर है, 1 है। फिर दो लाइंस के बीच में हमारे पास में ये आता है। और फिर उसके बाद जब हमारा बेड आ चुका होता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो बेड है, बेड है। और बेड और लाइन के बीच का जो प्रोफाइल होगा उसको हम नंबर 3 कहते हैं। इस तरीके से नेमिंग हो रही है। अब ये तुम समझ गए, दो प्रोफाइल यहाँ पे बने। एक हॉरिजॉन्टल में आ जाओ। हॉरिजॉन्टल वाले में तुम लोगों को मैंने समझाया था। हॉरिजॉन्टल में कंडीशंस क्या थी कि तुम्हारा जो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो इन्फिनिटी होगा। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसीलिए वो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है बिकॉज वो कहीं यहाँ बहुत ऊपर बना हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर है। यहाँ पे तुम्हारा सपोज करो वाई इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्या होगा? एक तुम्हारा H3 आ गया यहाँ पे, एक तुम्हारा यहाँ पे H2 आ गया। और तुम लोग कहोगे सर H1 तो हमें दिख नहीं रहा है। H1 यहाँ पे कहीं ऊपर है, ठीक है? अब यहाँ पे H1 ऊपर है, लेकिन हमने उसे कंसिडर नहीं किया बिकॉज वाई एन हमारा इन्फिनिटी है, वो हमें एक तरीके से दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रोफाइल आएंगे, एक H2 और एक H3। तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल स्लोप में कितने प्रोफाइल्स आते हैं? दो प्रोफाइल्स आते हैं, याद रखना। ये रहे तुम्हारे सामने नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, यहाँ पे दो। उसी तरीके से क्रिटिकल स्लोप में नंबर ऑफ प्रोफाइल्स दो हैं, C1, C3। अब यहाँ पे आओ एडवर्स स्लोप। सेम टू सेम कंडीशन जैसे हमारे पास यहाँ पे थी हॉरिजॉन्टल वाले में, सेम एडवर्स स्लोप में भी आ गई। वाई एन हमारा इन्फिनिटी है, यहाँ पे दो स्लोप्स आ रहे हैं, A2 और A3, ठीक है? सॉरी, स्लोप्स कह रहा हूँ, दो यहाँ पे प्रोफाइल कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे अब अगर तुम टोटल करो भाई, दो ये हो गए, दो ये, टोटल 4, दो ये कितने हो गए? 6, 3 ये हैं, 9 हो गए टोटल। और 3 ये हैं, टोटल कितने हो चुके हैं हमारे पास? 12 हो चुके हैं। वही मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा था कि यहाँ पे टोटली 12 हमारे पास में ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई किया जाता है। वही अभी हमने काउंट भी कर लिया, ठीक? ये हमने देख लिया। अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखो, और भी कंडीशंस हैं। ऑन द वेरियस टाइप ऑफ चैनल वी हैव वेरियस रीजन, दे आर शोन एज 1, 2 एंड 3। जैसे मैंने भी बताया था, वहां पे वेरियस हमारे पास में छोटे छोटे प्रोफाइल्स बन रहे हैं, रीजन्स कह सकते हो उनको तुम। नंबरिंग कर रखी थी 1, 2, 3। तो एज शोन इन द फिगर अबव, दस द वेरियस दस द वेरियस जीवीएफ प्रोफाइल्स आर। तो जीवीएफ प्रोफाइल्स हमारे जितने भी बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं?
माइल्ड में M1 M2 M3 बन रहा है, स्टीप में S1 S2 S3 बन रहा है, क्रिटिकल में C1 C3 बन रहा है, हॉरिजॉन्टल में H2 H3 बन रहा है, और एडवर्स में A2 A3 बन रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन और यहां से किस तरीके से पुटअप हो सकता है, पहले भी हुआ है, बता रहा हूं। तुमसे पूछ लेगा बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या H1 प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है, तो देखो यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, H1 नहीं करता। ऐसे ही क्या क्रिटिकल वाले में C2 प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है, भैया नहीं कर रहा एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कहां पे कौन सा प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रहा हूं। ठीक, अब कुछ रूल्स देख लो। रूल्स में हमारे पास में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रूल्स। यहाँ पे हमारे पास में कुछ इंक्रीजिंग प्रोफाइल्स होते हैं, कुछ डिक्रीजिंग प्रोफाइल्स होते हैं। इंक्रीजिंग प्रोफाइल का मतलब, डिक्रीजिंग प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग में क्या होगा कि पानी वहां पे इंक्रीज हो रहा होता है, जो वाटर का लेवल होगा, अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे, वहां पे जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। डिक्रीजिंग में डिक्रीज होता है। ठीक है, अब वो इंक्रीजिंग वाले कौन कौन से हैं, जो 1 वाले और 3 नंबर वाले होते हैं वो हमेशा इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे देखो तुम, 1 है, 1 है, 1 है, इंक्रीज कर रहे हैं। 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, इंक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीजिंग वाले में हमेशा सेकंड वाले आते हैं, ये देखो यहाँ पे सेकंड। ठीक, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे याद रख सकते हो। तो इंक्रीजिंग प्रोफाइल्स में हमारे पास में कौन कौन से आ जाएंगे, M1 S1 A1, सॉरी A1 तो होते हैं, C1, ऐसे ही M3 S3 C3 H3 A3 ये आ जाएंगे। डिक्रीजिंग वाले में M2 S2 H2 A2 ये आ जाएंगे। ये सब प्रोफाइल्स तुम्हें याद रखने हैं। इंक्रीजिंग प्रोफाइल्स कौन से होते हैं वो भी पता होना चाहिए, डिक्रीजिंग प्रोफाइल्स कौन से होते हैं वो भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। एनडीएल वाले में, अभी ये नेक्स्ट रूल है, एक रूल तुमने यहाँ पे ये वाला देखा, इंक्रीजिंग प्रोफाइल्स कौन से, डिक्रीजिंग प्रोफाइल्स कौन से, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल यहाँ पे एनडीएल में, एनडीएल क्या है, नॉर्मल डेप्थ प्रोफाइल है, नॉर्मल डेप्थ लाइन होता है। तो नॉर्मल डेप्थ लाइन में जो प्रोफाइल होता है वो हमेशा पैरेलल चलता है उस लाइन के। यानी कि अगर एनडीएल यहाँ पे है तो पानी यहाँ पे ऐसे पैरेलल चल रहा होगा, या फिर ऐसे नीचे पैरेलल चल रहा होगा, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, पैरेलल बट चल रहा होगा, ये याद रखना। तो यहाँ पे dy/dx क्या है, इक्वल टू 0 हो जाता है। सीडीएल में क्या होगा, प्रोफाइल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ पे कहीं सीडीएल है तो पानी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर ऊपर परपेंडिकुलर होगा ऐसे। बेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमेशा हमारे पास में परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ये जो चीजें मैंने बताई है अभी, यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने बना रखी है, देखो इस डायग्राम मैंने बनाई है। एनडीएल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जस्ट अभी बताया था प्रोफाइल क्या होगा, पैरेलल होगा। वाटर प्रोफाइल ये देखो यहाँ पे पैरेलल है, ऐसे नीचे में भी पैरेलल है, मतलब ऊपर और नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एनडीएल में पैरेलल ही बनता है। सीडीएल में देख सकते हो तुम, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ऐसे ही बेड पे परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोगों को दिखा दी। अब ये पहला बन चुका है, ये वाला जो है पहला बना हुआ है, ये तुम्हारा माइल्ड स्लोप के लिए है। सबसे पहला प्रोफाइल है माइल्ड स्लोप के लिए। माइल्ड स्लोप में टोटल प्रोफाइल कैसे बनता है वो इस तरीके से। अब इसको और डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे, कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो बताओ इसको।